Hi Ashish, good evening. Hello Iram. Hi Vaishali, good evening. Hello Sahili, good evening. Hi Chirag. Hello Subhas. Hello Safa. Hi Tushar, good evening. Hi Sangeeta, good evening. Good evening guys, all of you. Hello champions, good evening, all of you. I'm good Bushra, how are you? Hope you're doing good. कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? आवाज आ रहा है अभी? मेरी आवाज आ रही है? वेरी गुड। बोलिए जयश्री, मेरी आवाज आ रही है? जयश्री कम ऑन से। Yes, yes. Thank you so much, guys. Thank you so much. Yes, yes. Thank you. Thank you so much. चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं और आप सबसे गुजारिश है कि लास्ट मोमेंट तक रुकें जरा सेशन को एंजॉय करने के लिए। दूसरी बात एक और बताना चाहता हूं कि आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो वी शुड बी अवेयर अबाउट इट एंड वी शुड at least sit for 20 to 30 minutes for our class. Okay, so we'll be able to understand well what is going on. ठीक है, तो आज के सेशन में ये सारी बातें करने वाले हैं कि हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो सेल्स होते हैं, बैटरीज होती हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं, वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, काफ़ी कुछ है बोलने के लिए, देखेंगे, ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे पढ़ाई करने के लिए। तो तब तक के लिए बने रहिए। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। कुछ बच्चे हैं। हाय वैशाली, गुड इवनिंग। हाय सर, इजी भी लग रहा है। वाह ऋतुजा, कोई बात नहीं, अच्छा है। ओके, आज क्वेश्चन बैंक कौन सा चैप्टर का होगा सर? बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, काफी ज्यादा क्वेश्चन थे, तो आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही होगा। और कोशिश करेंगे कि आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरी तरह से फिनिश हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कल क्वेश्चन काफी बचे हुए थे और उन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी थे, तो हम लोग आज वो पूरा करेंगे। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, लेट्स गो अहेड एंड लेट्स हैव अ नाइस सेशन। सो चैप्टर को चालू करते हैं। जैसा कि सबको पता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने चालू किया था और देखिए, ये देखिए, याद कीजिए, कल मैंने एक बताया था कि एक फॉर्मूला है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके टेक्स्ट बुक में है, तो वो उस फॉर्मूले को याद रखिए कि मास ऑफ प्रोडक्ट, हाउ टू फाइंड आउट द मास ऑफ प्रोडक्ट, हाउ टू फाइंड मास ऑफ प्रोडक्ट। तो मास ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, उसके लिए ये फॉर्मूला है, ये याद रखना है। W इज इक्वल टू वॉट? W इज इक्वल टू आई टी upon 96500 coulomb into mole ratio into molar mass। ठीक है, मोलर मास, ये फॉर्मूला है। काफी सर डिड यू टॉक अबाउट द टाइम? यस, बात हो रही है बेटा, आज या कल में हो जाएगा, टेंशन मत लो। कोशिश करेंगे, आज तो अभी तक कंफर्मेशन नहीं आ पाया था, बात हो रही है। मुझे लग रहा है हो जाएगा। ठीक है, तो हम दोपहर को करने वाले हैं। ठीक है, नहीं नहीं बेटा, ये फर्स्ट लेक्चर नहीं है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, कई लेक्चर हो गए, तीसरा लेक्चर है ये। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे, आपको प्रिपेयर रहना है इस फॉर्मूले के साथ। W इज इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इंटू मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे हम लोग? आई टी, आई इज a करंट, टी इज टेम्परेचर, 96500 इज कॉल्ड एज अ फराडे। फराडे इज इक्वल टू 96500, 96500 कूलम्ब। ठीक है, एक फराडे, 1 फराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम्ब होता है, वो याद रखना है। ये वाला 5 बजे का नहीं बेटा, 5 बजे वाला टाइम नहीं, वो क्वेश्चन बैंक की बात कर रही है, आंचल अनम क्वेश्चन बैंक की बात कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक वाला बात कर रही है। ठीक है, चलिए। तो प्रॉब्लम नंबर 5.7, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू प्रोड्यूस। देखो, हाउ लॉन्ग जब कैसा कभी ऐसा वर्ड आ जाए, हाउ लॉन्ग, इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट टाइम, दे आर टॉकिंग अबाउट टाइम to produce 2.415 gram of silver metal from, see the mass is given, from salt solution passing through a current of 3 एम्पियर। देखो, तो I की वैल्यू दी हुई है 3 एम्पियर। ठीक है, टाइम नहीं दिया हुआ है, फाइंड करना है। ओके, मोलर मास दिया हुआ है, Ag का मोलर मास, मोलर मास इज गिवन
वॉट 107.9, ठीक है, 107.9 दिया हुआ है। यस सर, टाइम 8:30। ये वाला टाइम नहीं बेटा, टाइम फाइंड करना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में टाइम फाइंड करना है, ठीक है। आपको इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, ए जी प्लस प्लस इक्वेशन गिव्स आउट ए जी, ठीक है, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आएगा, आगे आने वाला है, बात करेंगे हम लोग। तो Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Ag। सो मोल रेशो कैसे निकालोगे? सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग यूज अपॉन नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। याद रखिए, मेरे वर्ड्स को ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग यूज अपॉन नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, द मोल रेशो, ठीक है। मोल रेशो आप निकाल लोगे, मोल रेशो निकल गया, मोलार मास निकल गया, मतलब हमें ये मिल गया। मोलार मास तो दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया था, ये फाइंड आउट करना है, जो टाइम वाला एरिया है वो फाइंड आउट करना है। आई नहीं दिया था, आई दिया है, आई को यूज करेंगे, 96500 दिया हुआ है, डब्ल्यू दिया हुआ है, तो इतने सारी चीजें दी हुई हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में देखेंगे और देखिए, डब्ल्यू इज इक्वल टू आई टी अपॉन 96500 कूलम इंटू मोल रेशो इंटू मोलार मास। क्या होगा बच्चा? मोलार मास। मोल रेशो फिर से बताओ ना, मोल रेशो देखो, NaCl है बेटा, NaCl, NaCl में अगर सोडियम आयन है, मान लीजिए सोडियम आयन है, सोडियम आयन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बन गया? सोडियम बन गया, ठीक है बच्चा, ध्यान देना आशीष, ध्यान देना तो समझ में आ जाएगा। सोडियम आयन एक था Na प्लस, और इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बन गया? Na प्लस। तो इसमें क्या है, देखो, एक मोल बना है ना, एक मोल कंपाउंड बना, और कितना इलेक्ट्रॉन यूज किया? इतना, 1। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फॉर्म, कितना सब्सटेंस फॉर्म होता है, जैसे कि एक मोल इलेक्ट्रॉन यूज किया और एक मोल इलेक्ट्रॉन फॉर्म हुआ, तो मोल रेशो 1/1 हो गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मोल रेशो 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? मोल रेशो 1 कब आएगा आशीष? हाँ आशीष, देखो एक और एग्जांपल मैं दे के बताऊंगा, यहाँ पे देखिएगा, Mg2+ है, मैग्नीशियम 2+ है। अब इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके मैग्नीशियम बना, तो कितना मोल मैग्नीशियम बना? एक ही मोल बना है ना, मैग्नीशियम तो एक ही मोल बना, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना इस्तेमाल हुआ? 2 इस्तेमाल हुआ। इलेक्ट्रॉन कितना इस्तेमाल हुआ? 2। तो सॉरी, मैंने इसमें उल्टा लिख दिया, ये इलेक्ट्रॉन नीचे रहेगा और मोल ऊपर रहेगा, उल्टा लिख दिया मैंने। तो कितना मोल बना? 1 मोल। इलेक्ट्रॉन कितना यूज हुआ? 2। तो फॉर्मूला क्या होगा? मोल रेशो का फॉर्मूला क्या होगा? 1/1, 1/2। समझ में आ रहा है? कितना मोल बना डिवाइडेड बाय कितना मोल इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हुआ। समझ में आ रही बात? तो आप इसको कैलकुलेट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा 12 मिनट, 12 मिनट लगेगा इतना कंपाउंड बनाने के लिए, 12 मिनट लगेगा इतना कंपाउंड बनाने के लिए, ठीक है। मास ऑफ प्रोडक्ट बना, समझ में आ गया कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में आपको एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है इस क्वेश्चन में। क्या इंपॉर्टेंट है? आपको इंपॉर्टेंट है कि गिवन डेटा आपको बड़ा अच्छे से देखना है, पहला चीज। दूसरा चीज, आपको फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला बहुत अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए। W = क्यू लिखोगे तो आई टी लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आई टी लिखो, आई टी डिवाइडेड बाय 96500 कूलम इंटू मोल रेशो इंटू मोलार मास। बस इतना ही पुट करो, बस आपका आंसर आ जाएगा, है कि नहीं है? तो ऐसे फॉर्मूले याद रखना है, फॉर्मूले याद, डोंट टच मोर, सर डोंट टच मोर, क्या लिखा आंचल? बताओ बेटा, डोंट टच मोर क्या लिखा है? आप ले लाए नहीं, चलो ठीक है, मेरे को कुछ समझा नहीं कौन सा मीडियम में लिख रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा। लाल बटन दबा, अच्छा, डोंट टच मोर, अच्छा अच्छा, गॉट इट। बच्चे नहीं समझेंगे बेटा, चल कोई बात नहीं है, जाने दो उनको, करने दो जैसा करने दो, करने दो। फिर यही होगा कि किसी बच्चे को जिस दिन जेन्यून डाउट आएगा तो फिर मैं नहीं हेल्प कर पाऊंगा, यही चीज होगा। सारे बच्चों के लिए बताता हूँ ना, वो जेन्यून लोगों के लिए है, जब जेन्यून डाउट आए, असली में डाउट आए, तो उस बच्चे की मदद हो सके, इसलिए दिया है ना।
जाने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चल चलते हैं हम। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, आपको पहला वाला स्लाइड समझ में आ गया, कैलकुलेशन ऑफ मास। सो विल सी द नेक्स्ट वन, जस्ट अ सेकेंड। सो अगले स्लाइड में देखिए, सेल्स आ गए हैं। सेल्स अभी इंपॉर्टेंट है, थोड़े से ध्यान देना है बच्चा हम लोग को। सेल्स, व्हाट आर द सेल्स? सेल्स आर गैल्वानिक सेल और वोल्टाइक सेल। गैल्वानिक सेल और वोल्टाइक सेल, इसके पहले एक होता था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ऐसा सेल जो ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी से, सॉरी, a cell in which electrical energy converting into chemical energy. Okay, electrical energy is converting into chemical energy. If electrical energy is converting into chemical energy, called electrolytic cell. मतलब एक ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या बनता है, केमिकल एनर्जी बनता है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनता है। ऐसे सेल को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। लेकिन ये अलग वाला है थोड़ा, गैल्वानिक सेल है। कौन सा सेल है? गैल्वानिक सेल। इसका नाम गैल्वानिक क्यों पड़ा? दो साइंटिस्ट थे बेटा, असेंड्रो गैल्वानी, असेंड्रो गैल्वानी, गैल्वानी एंड ल्यूगी वोल्टा। सॉरी, उल्टा मैंने बोल दिया, मैंने उल्टा बोल दिया। असेंड्रो वोल्टा एंड ल्यूगी गैल्वानी, दो साइंटिस्ट थे, दोनों साइंटिस्ट ने काम किया। तो असेंड्रो वोल्टा के नाम पे इसका सेल का नाम रख दिया वोल्टाइक सेल, और गैल्वानी सेल, गैल्वानी सरनेम के नाम पे रख दिया गया गैल्वानिक सेल। ठीक है, तो इसको हम लोग वोल्टाइक सेल या फिर गैल्वानिक सेल, दोनों सेल कहते हैं। ये आपको थोड़ा याद रखना है, गैल्वानिक सेल और वोल्टाइक सेल दोनों सेल एक ही सेल को कहते हैं। असेंड्रो वोल्टा एंड ल्यूगी गैल्वानी, दो लोगों ने के नाम पे रख गया है। ठीक है बेटा, आंचल गुप्ता अगर ना किसी अंग्रेज को बोलने को बोलेंगे तो बोलेगा कितना डिफिकल्ट नाम है, कितना डिफिकल्ट नाम है, ऐसा बोलेगा वो, समझे। तो हमें वो इजी लगता है, लेकिन उनके लिए वहां का नाम इजी होगा। In galvanic or voltaic cell, electricity is generated through the use of spontaneous chemical reaction. Through the use of spontaneous chemical reaction, मतलब in other word क्या बोलूंगा मैं, galvanic cell is a cell। आज था हमने 5.6 पॉइंट तक पढ़ा लिया, 5.6 तक, ठीक है। तो इन galvanic cell और voltaic cell, electricity is generated through the use of chemical energy। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गैल्वानिक सेल। जैसे लेड एक्यूमुलेटर बैटरी ले लीजिए, लेड एक्यूमुलेटर जो कार की बैटरी होती है, कार की बैटरी जो होती है ना, कार की बैटरी में क्या होता है, केमिकल होता है। ठीक है, कार की बैटरी में केमिकल होता है, और वो केमिकल किस लिए कन्वर्ट यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए होता है। घर में रिमोट में जो रिमोट वगैरह में हम लोग सेल इस्तेमाल करते हैं, रिमोट में सेल इस्तेमाल करते हैं, वो सेल किसके कैसा रहता है, उसके अंदर केमिकल भरा होता है, और वो केमिकल किस लिए काम आता है बच्चा, केमिकल काम आता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो आपको एक समझ में आ गया होगा कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अगर कन्वर्जन होता है तो दैट विल बी कॉल्ड एज एन गैल्वानिक सेल। ठीक है, गैल्वानिक सेल इज मेड अप ऑफ टू हाफ सेल, दो हाफ सेल से बना होता है। हाफ सेल किसको बोलते हैं, जैसे एक इलेक्ट्रोलाइट और एक इलेक्ट्रोड जब रहेगा तो उसको बोलते हैं हाफ सेल। जैसे मैं ड्रॉ करता हूं, देखिए कोई बीकर है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है बच्चा, इलेक्ट्रोलाइट। और इस इलेक्ट्रोलाइट में अगर दो दो इलेक्ट्रोड हैं, एनोड और कैथोड हैं, तो ये तो कहलाएगा फुल सेल। फुल सेल, पूरा सेल है ये। लेकिन अगर आपके पास एक बीकर है, इस बीकर में एक ही रॉड है अगर, और हाफ सेल ऐसे कनेक्टेड है, तो उसे कहेंगे इसको हाफ सेल। मतलब या तो एनोड होगा या तो कैथोड होगा एक ही इलेक्ट्रोलाइट में, उसे कहेंगे,
उसके कहेंगे गैल्वानिक सेल का हाफ सेल, इट इज अ हाफ सेल। सर आप इसके न्यूमेरिकल बताएंगे ना? हाँ महक, बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल देखो, थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना सैंपल में, वैसे बताते जाऊंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए गैल्वानिक सेल में समझ में आ गया। गैल्वानिक सेल इज अ सेल विच इज कंसिस्ट ऑफ द हाफ सेल, वेयर हाफ सेल क्या होता है, ईच सेल कंसिस्ट ऑफ अ मेटल स्ट्रिप इमर्ज इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन नोन एज अ कॉन्सेंट्रेशन। ईच आयन मतलब अपने ओन आयन में, ईच इलेक्ट्रोड विल बी डिप इनटू देयर ओन आयन is known as an concentration. Example, a metal strip zinc metal ion emerge in the zinc ion solution। जैसे कि मैं बता रहा हूं, देखो जैसे देखो क्या होता है, टू हाफ सेल मैं बना रहा हूँ, हाफ सेल यहाँ पे देखिए ये हो गया हाफ सेल, और इसमें दो रॉड है। ये देखिए एक रॉड ये है, और एक रॉड ये है, देखिए। ठीक है, और इसने क्या किया, इसको बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया है ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर एक सॉल्ट ब्रिज है। क्या है बेटा, सॉल्ट ब्रिज। दिस इज द सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, अब ये इसको बोलते हैं हाफ सेल, हाफ सेल, इसको बोलते हैं हाफ सेल। दोनों को क्या बोलते हैं, हाफ सेल। मैं बताऊंगा, वैशाली आने वाला है, सॉल्ट ब्रिज आने वाला है, मैं बताऊंगा उसका मतलब, रुक जाओ। तो हाफ सेल हो गया। अब क्या हो गया, ऐसा हाफ सेल किसको बोलेंगे, अब हाफ सेल समझिए पहले, हाफ सेल किसको बोलेंगे, एक 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 बीकर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट हो और उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रोड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक ही इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड आ जाएगा तो पूरा सेल हो जाएगा। तो एक ही इलेक्ट्रोड आना चाहिए उसके अंदर, पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रोलाइट है और ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, इसका मतलब Cu2+ आयन इसके अंदर मौजूद है। तो ये रॉड है ना, इसी, ये अगर Cu सल्फेट है तो ये Cu से ही बना होना चाहिए। ऐसे ही ये देखिए, ये जिंक से रॉड बना है तो इसके अंदर का सोल्यूशन क्या होना चाहिए, जिंक सल्फेट और जिंक क्लोराइड। समझ में आया, तो जिंक आयन होना चाहिए, तो वो इसको बोलते हैं मेटल, मेटल आयन इलेक्ट्रोड। व्हाट इज द मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, metal metal ion electrode is an electrode which contain same metal rod, वही मेटल का रॉड होगा और उसी मेटल का आयन होगा। ठीक है, एक ऐसा हाफ सेल जिसके अंदर सेम मेटल का रॉड होगा और सेम मेटल का आयन होगा। अब बोलोगे सर क्या होगा अगर मैं दूसरा कुछ ऐड कर दूंगा, तो जैसे कॉपर सल्फेट की का कॉपर का रॉड है लेकिन मैंने आयरन का इलेक्ट्रोड ऐड कर दिया, तब क्या होगा, तब मैं बोलूंगा बेटा आपका जो सोल्यूशन होगा ना, आपका जो 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 सॉलिड फॉर्मेशन होगा, ब्रेक डाउन होगा इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, वो क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इम्प्योर, इम्प्योरिटी आ जाएगी। क्योंकि आयरन, आयन जो जब क्या होगा, आयरन आयन जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो आयरन बन जाएगा, तो कॉपर के अंदर मिक्स हो जाएगा, तो प्योर कॉपर आपका क्या हो जाएगा, आयरन से मिश्रित हो जाएगा, तो फिर आपका खराब हो जाएगा, आयरन इम्प्योर हो जाएगा। ठीक है, तो इम्प्योरिटी आ जाने की वजह से, इम्प्योरिटी से बचाने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, ये काय लिहिलेलं आहे, साक्षीने लिहिलं साठी आहे का सोल्युशन चे, दाखवतो, थांबा जरा 2 मिनिटं। हा, मग आपल्याला कळलं हाफ सेल काय आहे ते, आपण आपल्याला अंडरस्टूड झालं। मग व्हॉट इज द सॉल्ट ब्रिज नाव, सॉल्ट ब्रिज इज व्हॉट, सॉल्ट ब्रिज is a U shaped, very very important concept, it is the, just keep in mind, the very very important concept, U-shaped bent tube. Salt bridge is what, it's a U-shaped bent tube, U-shaped bent tube containing, U-shaped bent tube filled with saturated KCl solution plus 5% agar gel plus ammonium nitrate
5% agar gel प्लस अमोनियम नाइट्रेट प्लस सैचुरेटेड KCl सोल्यूशन, ये तीनों चीजों का मिक्सचर बना के यू शेप्ड ट्यूब के अंदर भर दिया जाता है, इसके अंदर भर दिया जाता है पूरा अच्छे से, ठीक है। और इट इज सील्ड विथ ग्लास वूल प्लग, सील्ड विथ ग्लास वूल प्लग, सील्ड विथ ग्लास वूल प्लग, ठीक है। इट इज सील्ड विथ ग्लास वूल प्लग। समझ में आ रहा है मेरी बात? समझ में आ रहा है? हाँ। सो व्हाट वी कैन से, व्हाट वी कैन से, द ग्लास वूल प्लग से सील कर देते, तो ऐसे यू शेप ट्यूब को हम लोग सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। ये क्या करता है, दो हाफ सेल को कनेक्ट करने का काम करता है। इट इज यूज टू कनेक्ट द टू हाफ सेल, पहली चीज है। दूसरी चीज क्या है, ओनली आयन व्हाट ट्रांसफर थ्रू द सॉल्ट ब्रिज, मदीहा आयन ट्रांसफर थ्रू द सॉल्ट ब्रिज टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। सॉल्ट ब्रिज से आयन ट्रांसफर होता है और क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये चीजें कुछ ना कुछ चीजें याद रखनी है आपको। दिव्या, थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, इतना सब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट है, इसको चलो स्लाइड पे देख लेते हैं थोड़ा सा, तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो गैल्वानिक सेल मैंने बात कर ली, अब सॉल्ट ब्रिज की हम लोग बात कर रहे थे। सॉल्ट ब्रिज इज व्हाट, इन अ गैल्वानिक सेल द टू सॉल्यूशंस आर कनेक्टेड बाय द सॉल्ट ब्रिज। इट इज ऑन द यूट्यूब में नहीं बोलना, अपना वाला यूट्यूब नहीं है वो, यूट्यूब containing a U-shaped tube containing the saturated KCl solution on inert electrolyte and KCl and so ammonium nitrate and 5% agar solution। जैसे मैंने बताया था तीन चीज लगेगी, सैचुरेटेड KCl solution और अमोनियम नाइट्रेट, और कोई एक यूज करना बेटा, दोनों यूज नहीं करना है, या KCl, यस यस वेरी गुड, पोटेशियम नाइट्रेट या KCl या अमोनियम नाइट्रेट, कोई में से तीनों में से एक ही यूज करना, ठीक है, सारे नहीं। 5% से अनम ने कुछ बोला है, सर कैन यू प्लीज रिपीट गैल्वानिक सेल कॉन्सेप्ट इन शॉर्ट। यस बेटा, गैल्वानिक सेल एक ऐसा सेल है, देखो एक ही लाइन में समझ में आ जाएगा अनम। गैल्वानिक सेल एक ऐसा सेल है जो जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आप कैसे एग्जाम में कैसे लिखोगे अगर आ जाएगा तो, गैल्वानिक सेल इज अ सेल विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट, galvanic cell contain the two half cells, it contain two half cells। what is the meaning of half cell? Half cell is a cell which contain one electrode, and the whatever the metal electrode is there, the same metal ion should be present as an electrolyte, will be called as a metal ion electrode, okay। This concept is called as a galvanic cell। to connect the two half cell, to connect the two half cells, we are using salt bridge. Salt bridge is used to connect the two half cells. What is salt bridge? Now the question will arise in your mind, what is salt bridge? So I will say salt bridge is a U-shaped bent tube made up of glass filled with saturated KCl solution or 5% saturated KCl solution or KNO3 or NH4NO3 with 5% agar gel। ये जो कंटेंट है मैंने लिख के दिया स्लाइड में, आप जब देखेंगे वापस तो आपको समझ में आ जाएगा। सो फिल्ड विद अगार जेल, सील्ड विद ग्लास वूल प्लग, इट इज यूज टू कनेक्ट द टू हाफ सेल्स, दो हाफ सेल को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। अगार सोल्यूशन, अनम समझ में आ गया मेरी बात? हाँ, ये वापस जब वीडियो कभी देखोगे ना गलती से तो आपको समझ में अगार जेल एक पाउडर होता है, अगार जेल एक पाउडर होता है जो सोल्यूशन को जेली बनाने का काम करता है, जिसकी वजह से कनेक्शन ब्रेकआउट नहीं होते। कुछ बच्चे जो कल के क्लास में अगर होंगे तो उन्हें मैंने बताया था कि अगर बॉटल है, बॉटल की पानी को भरोगे और भर के रखोगे तो यहाँ पे देखोगे तो एयर का गैप हो जाता है, बबल आ जाता है, ठीक है। तो ये बबल आ जाने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो होता है या फिर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट जो होता है वो टूट जाता है, इट ब्रेक्स द इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट।
तो उस इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट को स्मूथ रखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको जेल से सील कर देते हैं। अब जेल होने की वजह से ये हिलता डुलता ही नहीं है, वो फ्री अंदर सील्ड हो जाता है जेल से, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पाउडर है तो फिर उसे जेल क्यों कहते हैं? बहुत क्वेश्चन अच्छा पूछता है दिव्या, वेरी गुड क्वेश्चन, वाओ। दिव्या, ये देख पाउडर होता है ना बेटा, पाउडर, पाउडर को पानी में पुट करेगा ना, पानी में पुट करके थोड़ा बॉईल करके यूज करते हैं हम लोग, बॉईल करते हैं ना तो ये लिक्विड जेल बन जाता है, ये जेल। ठीक है, तुम लोगों ने वो सूप पिया, सूप, सूप कौन कौन पिया, कॉर्न सूप, कॉर्न सूप, जब ढेर सारा कॉर्न का फ्लावर डाल देते हैं, कॉर्न फ्लावर डाल देते हैं, तो क्या हो जाता है, थिक हो जाता है ना, एकदम गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है। हाँ, अगार उसमें भी यूज होता है, तो वही कॉर्न सूप जैसा, एकदम कॉर्न का पाउडर समझ लो, दैट इज अ कॉर्न पाउडर, इतना याद रख लो। अगार इज अ टाइप ऑफ कॉर्न पाउडर, सेम कॉर्न का पाउडर रहता है, पानी में बॉईल करोगे एकदम थिक थिक हो जाए, जिलेटिन जैसा एकदम। ठीक है, समझ में आ गया? कॉर्न नहीं पता है क्या? मदीहा, कॉर्न, भुट्टा, भुट्टा जो बीच के इधर जाके खाते हैं। कौन से बच्चे को कॉर्न नहीं पता है? मक्का, हाँ मक्का। भूल जाते हो तुम लोग, बताओ। इंडिया में रहते हो ना, कहाँ के हो, विदेश वगैरह से आए हो क्या? चलो सेशन को कंटिन्यू करते हैं। सर कंटिन्यू करो, यस यस आई रिमेम्बर, मणे रिमेम्बर छे, लेट्स गो अहेड। चलो ये सारी चीजें हमने देख ली। आस्था, आस्था रोज सीरियल देखती है, पता चल गया। आस्था सीरियल देखती है रोज। गैल्वानिक सेल कहाँ यूज होता है बेटा? बहुत सारी जगहों पे, बैटरीज वगैरह में इस्तेमाल होता है, लेड एक्यूमुलेटर बैटरी, बाकी जगहों पे, बहुत सारी जगह पे यूज होता है। आएगा एप्लीकेशन, बताऊंगा मैं। यस निकिता से, निकिता मेरी आवाज आ रही है? निकिता, आई एम ऑडिबल टू यू? आशीष, मोबाइल का जो बैटरी होता है वो लिथियम आयन बैटरी होता है, लिथियम आयन, उसके अंदर ऑलरेडी केमिकल भरे होते हैं, ऑलरेडी जो होता है ना, केमिकल भरा होता है, और उसका यूज हम लोग कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन उसमें दो दो प्रोसेस होता है, डिस्चार्ज एंड रिचार्ज, रिचार्ज एंड डिस्चार्ज दो प्रोसेस होता है। तो आपका फोन डिस्चार्ज हो जाएगा जब, तो आप उसको रिचार्ज करना पड़ता है। तो एक बार गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हो, एक बार लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हो। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं, काफी कुछ पढ़ना है भाई, ऐसा टाइम पास नहीं कर सकते हम लोग। हाँ चलो बच्चों, एकदम। चलो आगे वाला स्लाइड देखते हैं, अगला वाला, अगला वाला स्लाइड कहाँ गया हमारा? हाँ, अब सॉल्ट ब्रिज होता क्या मैंने बता दिया, अब उसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। Salt bridge is prepared by filling the U tube with a hot saturated solution with a salt and agar solution, allowing it to cool. The cooled solution is set into gel. मैंने बताया था जेल में बन जाता है, and which does not come out on inverting the tube. ट्यूब को ऐसा उल्टा करके भरा जाता है, ठीक है। एक बार मुझे याद है, जब मैं मास्टर्स का प्रैक्टिकल ले रहा था, तो मुझे याद है मैं अगार जेल भरने के लिए उठाया था, और मेरे हाथ से वो गरम वाला बीकर ना फिसल गया था। मैं जलते जलते बच गया था, लेकिन उस दिन याद आया कि भाई बचा के काम करना चाहिए। तो मुझे सॉल्ट ब्रिज काफ़ी याद है उस वक्त का। तो हम लोग मास्टर्स के प्रैक्टिकल के लिए ज़्यादातर जो इस्तेमाल करते हैं, उल्टा भरेंगे कैसे, ऐसा यू शेप रहता है बेटा, ऐसा यू शेप का ट्यूब रहता है, ऐसा पतला सा पाइप रहता है, पाइप, ये पाइप के अंदर ना भरना रहता है, ये पाइप के अंदर भरना रहता है अपने को, यहाँ पे भर भर के इधर से भर जाएगा, पूरा अच्छे से भर जाएगा। फिर उसको सील कर देंगे थोड़ी देर के लिए, उसको टेढ़ा करके रख देंगे, तो सूख जाएगा ना, तो सेटल हो जाएगा ऐसे। ठीक है, उल्टा करके भरा जाता है। So the salt bridge is kept dipped in the distilled water and when not in use, shown in the figure number 5.5। और आपको देखो क्या होता है, 5.5 में जब यूज करते हैं तो कैसे लिखते हैं, देखो ऐसा रखते हैं, यू शेप ट्यूब रखते हैं, और ऐसे करके हम लोग जब यूज नहीं होता तब ऐसे रखते हैं, व्हेन इट इज नॉट इन यूज, जब इस्तेमाल नहीं करना रहता तो ऐसे रखते हैं, ताकि गीला रहे, सूख के पपड़ी ना बन जाए।
ये तो सूख के क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा ना, जेल टूट जाएगा सूख के। आप इसमें देखो खेत वगैरह में जो पानी उधर का निकल जाता है, मॉइस्चर निकल जाता है, तो खेत में क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, सूखा जैसा हो जाता है और मिट्टी टूट जाती है, फट जाती है। ऐसे ही जेल में से मॉइस्चर निकल जाएगा तो जेल भी टूटने लगेगा, जिसकी वजह से डिसकंटिन्यूटी क्रिएट हो जाएगी। तो आपको कोशिश क्या करना है कि लिक्विड में डुबा के रखना है, ऐसे डुबा के लिक्विड में रखना है, ताकि क्या हो जाए, यस डिस्टिल वाटर में रखना है, यस डिस्टिल वाटर में डुबा के रखना है। क्यों? क्योंकि वो सूखे ना। ठीक है, मेरी बात याद समझ में आ रहा है? हाँ बेटा, पूरा चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ रेशमा। कशाला टेन्शन घेते बाळा तू? टेन्शन घ्यायचं नाही, अभ्यास करायचा फक्त। चल, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रश। सॉल्ट ब्रश का फंक्शन क्या है? सॉल्ट ब्रश सर्व एज फॉलोइंग फंक्शन। सॉल्ट ब्रश सर्व एज द फॉलोइंग फंक्शन। ये देखो, ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डायग्राम दे देगा, डायग्राम याद रख लो कैसे बनाना है, और साथ ही साथ में सॉल्ट ब्रिज याद रखना है। सॉल्ट ब्रिज, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज? सॉल्ट ब्रिज सर्व एज अ फॉलोइंग फंक्शन। सॉल्ट ब्रिज कैसे सर्व करता है? फॉलोइंग फंक्शन जैसा सर्व करता है। इट प्रोवाइड्स एन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, इट प्रोवाइड्स एन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सॉल्यूशंस। दो सॉल्यूशन के बीच में इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। आपने देखा था, दो बीकर है, दोनों बीकर को कनेक्ट करने के लिए क्या यूज होता है? सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल होता है। ओके, फंक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स, आई एम टेलिंग यू। इट प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ द टू सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन को मिक्सिंग से बचाता है। ये क्या करता है? सॉल्ट ब्रिज दो सॉल्यूशन को मिक्सिंग से बचाता है। दो सॉल्यूशन मिक्स होने से बचाएगा, इसके अंदर का सॉल्यूशन है, इसके अंदर सॉल्यूशन, दोनों को मिक्सिंग होने से बचाएगा। It maintains the electrical neutrality in both the solution by transfer of ions. Ions के transfers के through ये क्या करता है? It maintain the electrical neutrality in both of the solution by transfer of ion. आयन लेके या आयन दे के, ट्रांसफर करके, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। ये बेटा कॉन्टैक्ट करा ना दो लिक्विड को, कॉन्टैक्ट, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट का मतलब ये मत समझना कि इसको वायर जोड़ेंगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं, ये नहीं। एक सोल्यूशन है, दूसरा सोल्यूशन है, उसको इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो इलेक्ट्रोलाइट की कांटेक्ट को कनेक्ट करता है बस, ऐसा, उसमें वायर नहीं जुड़ा होता है, बिल्कुल सोचना नहीं वैसा। इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ द सॉल्यूशंस बाय ट्रांसफर ऑफ आयंस। आयंस के ट्रांसफर से करके उसके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, आस्था जैन, आयन ट्रांसफर टाइप, यस करेक्ट आस्था, वेरी गुड। यस, आयन ट्रांसफर, हाँ। हाँ सर, हाँ आयन भी तो चेंज होते हैं। यस, आयन भी तो चेंज होता है, वही तो बोल रहा हूँ, आयन चेंज होते हैं उसमें। ठीक है, ये हो गया सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के प्रोसेस को याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। राइटिंग ऑफ द सेल रिएक्शन, यहाँ पर मैं यहाँ पे एक नोट लिखना चाहता हूँ आप सारे बच्चों के लिए, कृपया ध्यान दें। सारे बच्चे फोकस्ड होके ध्यान देंगे, बार बार पूछेंगे नहीं, फोकस्ड होके ध्यान देंगे, एक ही बार में आप सीख जाएंगे, एक ही बार में आप सीख जाएंगे। और हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? राइटिंग ऑफ दिस सेल रिएक्शन। ठीक है, राइटिंग ऑफ द सेल रिएक्शन, बिल्कुल ध्यान देना, फोकस्ड होकर ध्यान देना, तभी आप कर पाओगे सेल रिएक्शन को लिखने का। तो सेल रिएक्शन मैं लिखने से पहले आपको सिखाऊंगा सेल रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन, और फिर उसके बाद लिखवाऊंगा एनोड कैथोड का रिएक्शन, एनोड और कैथोड का रिएक्शन। फिर उसके बाद लिखवाऊंगा आपको सेल रिएक्शन। ठीक है, सेल रिएक्शन, ये तीन चीज हम लोग सीखेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, सब लोग रेडी है ना? नोटबुक में जिसको लिखना है तो लिख लेगा। देखो, मान लो मेरे पास एक सेल है, मान लो मेरे पास एक सेल है, यहाँ पर सेल मैंने रख दिया। इस सेल में, इस सेल में मेरे पास दो इलेक्ट्रोड हैं। ठीक है, और यहाँ पर रॉड है, ये रॉड है। लेट्स से, मान लीजिए ये क्या है? जिंक सल्फेट है, Zn2 प्लस चार्ज। इसका मतलब इसके अंदर क्या है? जिंक सल्फेट है। ओके, और ये क्या है? एनोड है, एनोड।
जिंक सल्फेट यहाँ पे एनोड है, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर देखिए कैथोड है, या फिर फिलहाल आप ठीक है अभी ऐसे लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। एनोड है, दूसरा कैथोड है, कैथोड है, ठीक है। और कैथोड का इलेक्ट्रोलाइट लेट से कॉपर है, कॉपर सल्फेट है यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए ऐसा है कॉपर सल्फेट, और यहाँ पर आपका सॉल्ट ब्रिज है, देखिए आपका सॉल्ट ब्रिज है। हाँ हाँ हाँ, मैंने कल सिखाया था थोड़ा, तो सॉल्ट ब्रिज है, कल क्वेश्चन बैंक के टाइम पे मैंने थोड़ा सा बताया था। सॉल्ट ब्रिज है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे इसको सीखते हैं। तो पहले रूल क्या है, रूल लिख लो। एनोड, पहले एनोड लिखना है, फिर एनोड में सिंगल लाइन लगाना है, ऐसे सिंगल लाइन लगाना है। फिर एनोड का इलेक्ट्रोलाइट लिखना है, एनोड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। फिर डबल लाइन लगाना है, दो लाइन लगाना है, इसका मतलब होता है सॉल्ट ब्रिज। फिर आपको लिखना है कैथोड इलेक्ट्रोलाइट, कैथोड इलेक्ट्रोलाइट, फिर सिंगल लाइन लिखना कैथोड। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। एनोड जो कि सॉलिड होगा, कैथोड जो कि सॉलिड होगा। एनोड इलेक्ट्रोलाइट 1 मोलार होगा, अगर कुछ नहीं दिया तो 1 मोलार लिखोगे, नहीं दिया तो 1 मोलार लिखोगे, और इसका ये लिखोगे 1 मोलार, ठीक है। 1 मोलार 1 मोलार लिखोगे, ये फॉर्मूला है, बुक में नहीं दिया होगा, ठीक है, तो इसको याद रख लो। एनोड, देन एनोड इलेक्ट्रोलाइट, कैथोड, कैथोड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ध्यान दीजिए जरा। टेक्स्ट बुक में कौन से पेज पे है, रुको बता रहा हूँ मैं, जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं बताता हूँ। राइटिंग ऑफ द सेल 103 पे मिलेगा आपको, 103 पे, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ गया। हाँ, 103 104 पे मिल जाएगा। चलो कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। तो ये फॉर्मूला याद रख लो, जिस बच्चों को नहीं समझ में आया कृपया यहाँ देखें। एनोड, एनोड इलेक्ट्रोलाइट, डबल लाइन फॉर सॉल्ट ब्रिज, कैथोड इलेक्ट्रोलाइट एंड कैथोड। ये देखो ये फॉर्मूला है। मान लीजिए आपके पास सेल है, देखिए ऐसे सेल है। इस सेल में चलिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पर एल्यूमिनियम दिया हुआ है, एल्यूमिनियम 3+ आयन है। और अगर यहाँ पर निकेल है, निकेल है, ठीक है, निकेल 2+ आयन है, यहाँ पे निकेल 2+ आयन है, और यहाँ पे 3+ आयन है। इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, और ये एनोड है, ये कैथोड है। अगर ये ऐसा केस है, इसमें सॉल्ट ब्रिज हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट कर दिया। अब आपको इसका रिप्रेजेंटेशन लिखना है, तो रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे देखो ध्यान से। एनोड कौन है, एनोड, ये एनोड है, निकेल का रॉड है एनोड, यहाँ एल्यूमिनियम का रॉड है वो कैथोड है। तो पहले एनोड लिखो, एनोड कौन है, रेड कलर से लिखो इसको, चलो ये देखो मैंने लिख दिया निकेल। सिंगल लाइन फॉर टू स्टेट, ये सॉलिड है ये लिक्विड है ना, सॉलिड लिक्विड को सेपरेट करने के लिए सिंगल लाइन। हाँ, एनोड कौन है, नहीं एनोड निगेटिव नहीं होता बेटा, एनोड पॉजिटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है, तो निकेल, ठीक है। फिर उसके बाद निकेल का इलेक्ट्रोलाइट क्या लिखोगे, Na2+, ठीक है। फिर उसके बाद डबल लाइन सॉल्ट ब्रिज का, फिर लिखोगे एल्यूमिनियम 3+, फिर एल्यूमिनियम। समझ में आया, ये ऐसे सेल रिएक्शन होगा। पेज नंबर 104 पे मिलेगा लिखा हुआ ये। समझ में आया, सेल ऐसा दिखता है ना, सेल को देख के ऐसा रिप्रेजेंट करना है आपको, इसको बोलेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन। इस बात को समझिए अच्छे से, जरा नहीं समझ पाओगे गड़बड़ हो जाएगी, रिएक्शन नहीं लिख पाओगे, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखना है, सेल रिप्रेजेंटेशन को लिखते वक्त आपको याद रखना है एनोड, एनोड इलेक्ट्रोलाइट, कैथोड इलेक्ट्रोलाइट एंड कैथोड, ठीक है। अब इसमें खास बात मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ कुछ लिखने बहुत जरूरी है, कुछ चीजें जो मैं ग्रीन में लिख रहा हूँ या ब्लू में लिख रहा हूँ लिखने बहुत जरूरी है। ये सॉलिड, ऐसा ब्रैकेट में सॉलिड लिख देना। ये एल्यूमिनियम भी सॉलिड है, रॉड है ना, सॉलिड हो गया। ये एक्वस है, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो 1 मोलार लिख देना। क्या लिख दोगे, 1 मोलार सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर 1 मोलार लिख दिया मैंने। बात समझ में आ गई, रिप्रेजेंट करने आ जाएगा।
सर कैटलिस्ट को भी रिप्रेजेंट करेंगे क्या? नहीं रे बच्चा, इसमें कहाँ कैटलिस्ट रे, इसमें कैटलिस्ट नहीं इस्तेमाल होता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी इज अ कैटलिस्ट, इलेक्ट्रिसिटी इज द कैटलिस्ट। रुक जाओ, रिफ्रेश कर लो तुम, रुक जा, रिफ्रेश कर लो। चलो पेपर में कैसा आएगा, पेपर में आएगा सेल रिएक्शन लिखने को। चलो मैं सिखा रहा हूँ, अभी अभी सीखना जरूरी है बहुत सारा। चलो अब क्वेश्चन सीखते हैं जरा, ये हम लोगों ने सीख लिया। अब सेल रिएक्शन लिखते हैं, सेल रिएक्शन। हमारा इलेक्ट्रोड क्या था? निकेल, निकेल 2+, डबल लाइन, एल्यूमिनियम 3+, देन एल्यूमिनियम। ये था हमारे पास, ये हमारा सेल था। इसका इस्तेमाल करके हमको लिखना है सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन लिखने से पहले हम लोग लिखेंगे एनोड पे क्या रिएक्शन हुआ और फिर कैथोड पे क्या रिएक्शन हुआ। ये दो बातें लिखेंगे, फिर सेल रिएक्शन लिखेंगे। तो एनोड पे क्या रिएक्शन हुआ, एनोड कौन है? ये एनोड वाला एरिया है, ये कैथोड वाला एरिया है। ये एनोड वाला एरिया है और ये कैथोड वाला एरिया है। देखो ध्यान से देखना है बच्चों, अगर ध्यान से सुन नहीं पाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है आपको, लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है। और क्या देखना है? निकेल है, निकेल से क्या बना है? Na2+ बना है ना, तो लिखो इसको, निकेल से बन गया है ये Na2+। ठीक है, जिस साइड प्लस चार्ज है उस साइड कितना प्लस चार्ज है? +2 इलेक्ट्रॉन है, तभी तो इक्वल होगा। निकेल ने लूज किया इलेक्ट्रॉन, +2 चार्ज हो गया। तो ये इक्वेशन किसका आ गया? एनोड का। कैथोड का क्या होगा? देखो एल्यूमिनियम से बना है, एल्यूमिनियम 3+ से बना है एल्यूमिनियम। लेफ्ट से राइट जाना है बेचारा, एल्यूमिनियम 3+ से बना है एल्यूमिनियम। लाल बटन दबाने से नहीं होगा, तुम लोग ध्यान देते नहीं हो, फिर बोलो मत मेरे को, चिढ़ाओ मत मेरे को जबरदस्ती का। आप लोग ध्यान नहीं देते हो, इसका मतलब मैंने बताया कि पहले क्या करना है, रिएक्शन को देखना है। रिएक्शन को देखने के बाद एनोड देखो, निकेल है बेटा, निकेल। निकेल से क्या बना? निकेल 2+। तो मैंने लिखा निकेल, निकेल से बना, बना मतलब एरो, और क्या बना है? निकेल 2+, है ना इजी। नॉट एबल टू लिसन मी, अभी लिसन मी, कैन यू लिसन? ऋतु बोल बेटा, मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके ओके, ठीक है। तो लाल बटन मीन्स एक्सप्लेन मोर क्या? लाल बटन मतलब एक्सप्लेन मोर रहता है, लेकिन कौन सा एक्सप्लेन मोर, क्या एक्सप्लेन मोर, इसके लिए इसके लिए तुमको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, लाल बटन से एक्सप्लेन मोर होता है, कंफ्यूजन ज्यादा होती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? हाँ, अभी सेल रिएक्शन बताऊंगा, रुको, पहले पहले इसको सीखना जरूरी है अभी। ये सब बच्चे लिख पाएंगे? पहले 2 मिनट रुको, कोई चैट नहीं करेगा, 2 मिनट रुको, रिलैक्स, 2 मिनट रुको। हाँ, अभी सुनो ध्यान से, सारे बच्चे सुनो, सब लोग सुन रहे हो? सारे बच्चे सुन रहे हो? हाँ, अभी देखो, अभी सुनो, सब लोग सुनेंगे, 2 मिनट, सब लोग सुनेंगे। इसको, जिसको आ गया वो भी सुनेगा, जिसको नहीं आ रहा वो भी सुनेगा। देखो, हमको सेल दिया रहेगा बेटा, देखो ध्यान से, सेल दिया रहेगा, सेल। सेल कैसे दिया रहता है? ऐसे दिया रहता है, निकेल, निकेल 2+, ये एग्जाम्पल ले रहा हूं बस मैं, एल्यूमिनियम 3+ एंड एल्यूमिनियम। देखो ऐसे रिएक्शन दिया रहेगा, सेल ऐसे दिया रहेगा, ठीक है। अपने को क्या लिखना है? सेल का रिएक्शन लिखना है। क्या लिखना है? सेल का रिएक्शन लिखना है। और सेल का रिएक्शन लिखने के लिए हमको एनोड पे क्या रिएक्शन हुआ एंड कैथोड पे क्या रिएक्शन हुआ, ये दोनों आना चाहिए, ये दोनों आना चाहिए तो ही लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। मैं चलो फिर से एक बार दिखाता हूं इस रिएक्शन को कैसे लिखते हैं। इस रिएक्शन को कैसे लिखते हैं? जैसे निकेल है, देखो निकेल 2+ है, 2+, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे एल्यूमिनियम 3+ है और यहाँ पे एल्यूमिनियम है। इसको लिखना है, इसको लिखना है। क्या नहीं समझा बेटा? किसको नहीं समझा प्लीज बताओ, किसको क्या नहीं समझा? अभी किस बच्चे को क्या नहीं समझा बताओ? मेरे को समझा, ठीक है। तो जिसको नहीं समझा वो बताओ ना, जिसको नहीं समझा वो बताओ। अच्छा, देखो अब इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ तुम लोग को कि तुम लोग अगर इसको फोकस नहीं रहोगे तो फिर नहीं आएगा, फिर नहीं आएगा तो मुझे मत बोलना, फिर मुझे मत बोलना, जाओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा फिर। हाँ,
क्लियर है? चलो देखो, अब देखो, अब देखो इतना लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये एनोड का पार्ट है, एनोड, और ये क्या पार्ट है, कैथोड का पार्ट है ना? कैथोड का पार्ट मैंने लिख के दिखाया था, वो इक्वेशन, जनरल इक्वेशन लिखा था। हाँ, कैथोड का पार्ट और एनोड का पार्ट, ये दो चीज हो गया। अब देखो ध्यान से देखो, हमको कहाँ जाना है बेटा, लेफ्ट से लेके ना राइट जाना है। अब लेफ्ट किसको नहीं मालूम है, ये देखो लेफ्ट है, ये राइट है, लेफ्ट से लेके राइट की तरफ जाना है इक्वेशन लिखते वक्त। तो लेफ्ट जाते वक्त यहाँ पे अनम ने रास्ता चालू किया यहाँ से लेफ्ट जाना, तो अनम ना पहले निकेल के पास थी, फिर कहाँ पहुंची, निकेल 2 के प्लस के पास। तो मतलब एनोड पे क्या हुआ, देखो ध्यान से, एनोड पे क्या हुआ, निकेल प्लस के पास थी, वो निकेल के पास थी और कहाँ पहुंच गए, निकेल 2 प्लस के पास। वहां जैसे ही पहुंची निकेल 2 प्लस रोने लगा, सर मेरे लोगों ने ना 2-2 इलेक्ट्रॉन चुरा लिया, मैं क्या करूं, ऐसा अनम से बोलने लगा। अनम, मेरा ना सब लोगों ने 2-2 इलेक्ट्रॉन चुरा लिया, मैं क्या करूं अभी। तो अनम बोलती है तेरा 2 इलेक्ट्रॉन मैं दे देती हूँ, बात खत्म, चल ठीक है। तो एनोड रिएक्शन ऐसे हो गया, एनोड का रिएक्शन लिख लिया आपने। फिर क्या हो गया, कैथोड आया, कैथोड पे पहुंची अनम, अनम ने सॉल्ट ब्रिज पार किया, एक ब्रिज आया था बीच में, उस ब्रिज को पार करके अनम कहाँ पहुंची, कैथोड में। तो कैथोड में पहले रास्ते में जा रही थी, तो पहले उसका इलेक्ट्रोलाइट मिल गया अनम को। कौन मिल गया, इलेक्ट्रोलाइट। तो उसने अनम ने इलेक्ट्रोलाइट पहले बोला Al3+, पहले ही वो रोने लगा, मेरे से ना उन लोगों ने 3 इलेक्ट्रॉन छीन लिया। बोली ले तेरा तेरा 3 इलेक्ट्रॉन, खुश रह तू, चल। फिर एल्यूमिनियम बन गया, एल्यूमिनियम के पास पहुंची एनम। ये आपका रिएक्शन बन गया, दोनों का, कैथोड और एनोड का रिएक्शन बन गया। लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है, एनोड और कैथोड का रिएक्शन हो गया, ठीक है। हाँ, इतना चीज समझ में आ गया। लेकिन एनम वाज इन्वेस्टिगेटर, कौन थी, इन्वेस्टिगेटर, सीआईडी ऑफिसर थी, कौन, एनम। और एनम ने क्या बोला, बोला तुम लोग झूठ क्यों बोल रहे हो, निकेल बोल रहा है मेरा 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, और एल्यूमिनियम बोल रहा है मैंने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, कैसे पॉसिबल है, हाउ इट इज पॉसिबल, चीटिंग कर रहे हो तुम लोग, नहीं ना। तो एनम ने बोला कि चलो इसको बैलेंस करते हैं, लेट्स बैलेंस। तो हम लोग बैलेंस करेंगे इसको इस तरीके से। तो इसने क्या किया, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन था उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो हो गया, 3 से 6 इलेक्ट्रॉन हुआ, और जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन था उसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया। समझ में आ रहा है, 3 एंड 2 से मल्टीप्लाई किया। अब क्या आ गया आंसर में, देखो निकेल कितने टाइम, 3 टाइम, 2 एल्यूमिनियम 3+, 6 इलेक्ट्रॉन कैंसल हो गया, गिव्स अस गिव्स अस 3 निकेल 2+ प्लस 2 एल्यूमिनियम। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये आपका NCR है, नेट सेल रिएक्शन है, सेल रिएक्शन है, क्या है ये, सेल रिएक्शन है ये। बच्चे अच्छे हो, कोई बात नहीं है, सारे बच्चे अच्छे हैं, ठीक है। चलो आगे, समझ में आ गया, डिस्टिल वाटर क्लियर है एकदम, वाह, कोई बात नहीं है। तो लिख पाओगे ना रिएक्शन, सारे बच्चों रिएक्शन लिख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, अब एक क्वेश्चन दूं आपको, जाने दो, जाने दो, टेक्स्ट बुक में दिया होगा ना। चलिए, यस यस लिख रहे हो, चलो फिर एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, देखता हूँ आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उस सेल को, ठीक है। एक सेल का रिप्रेजेंटेशन मैं देता हूँ आपको। देखो एक क्वेश्चन है, इसका लिखना है आप लोगों को, सेल रिएक्शन। इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसा है, SN2+ salt bridge, then Ag+, then Ag, ठीक है। ये दिया हुआ है आपको, इसका एनोड का रिएक्शन, कैथोड का रिएक्शन, और फिर NCR लिखना है, नेट सेल रिएक्शन लिखना है। चलिए इसका ट्राई कीजिए फटाफट, सब लोग, सारे बच्चों ट्राई कीजिए, और मुझे बताएंगे आप कि इसमें से किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है, ठीक है। बताइए, कम ऑन चैंपियंस, सीखना तो पड़ेगा ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी, है कि नहीं बच्चा। वेरी गुड, चैंपियंस एक दिन में नहीं बनते बेटा, सालों की मेहनत लगती है, कई दिनों की मेहनत लगती है चैंपियंस बनने में, है कि नहीं।
सर जल्दी क्लास कंप्लीट करिए, मुझे बर्तन धोना है। अरे बाप रे बाप, कितना दुख है तेरे सर पे बेटा। ओ हो। मम्मी को बोल, मम्मी को बोल, मम्मी देख मैं इधर डिटर्जेंट बनाना सीख रही हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीख रही हूँ पूरा, बर्तन धोना इम्पोर्टेंट। चलो ठीक है, बोलना लेक्चर देख लेती हूँ, लेक्चर के बाद धो दूंगी। साइड में उधर ही मोबाइल स्टैंड पे खड़ा कर दे, दोनों काम कर लेना। नेटवर्क इशू है। कौन सी जगह पे हो आप दिव्या? टेरेस पे बैठी हूँ। मुंबई में? सिर्फ एजी है, एजी प्लस है, एक एजी प्लस है और एक एजी है। ठीक है, देखो कौन सा सिम कार्ड का नेटवर्क अच्छा आता है उसका ले लो। जिस सिम कार्ड का नेटवर्क अच्छा आता हो उसका ले लो। एयरटेल ले लो, आई थिंक एयरटेल अच्छा है वहाँ पे। बच्चों को आ गया, समझ में आ गया कैसे निकालना है? तो देखो कैसे निकालना, अपने आंसर मैच कीजिएगा, देखिए जरा। देखो Sn2 तो लिखोगे Sn से क्या बना, Sn2 Sn2 रोने लगा तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ा। ठीक है, कैथोड Ag प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन दिया इसको और बन गया Ag। अब बहुत नाइंसाफी है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, ये तो बहुत गलत बात है। चलो 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दो और 1 इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने की इसको जरूरत ही नहीं पहले वाले को। तो 2 और ये 2 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, आपका आंसर आएगा Sn प्लस 2Ag प्लस गिव्स आउट Sn2 प्लस प्लस Ag। ये कितने बच्चों ने सही आंसर लिखा है? Sn प्लस 2Ag गिव्स आउट Ag2 प्लस, हाँ 2Ag लिखना, 2Ag। गॉट इट? सही लिखा ना बच्चों? बहुत सही। सही है, इजी है, इजी है, आप लोग कर पाओगे। बस अब देखो, अब एक और खास बात है। अब आपके एग्जाम में ऐसा भी नहीं आएगा, अब आपके एग्जाम में इनके कॉन्सेंट्रेशन दिए होंगे, इनके कॉन्सेंट्रेशन दिए होंगे, तो कॉन्सेंट्रेशन का यूज करके किसी 3 चीजों का दिया रहेगा तो एक का किसी का निकालना रहेगा। ठीक है, किसी एक का निकालना रहेगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो आप आसानी से कर पाओगे, जब आपको रिएक्शन लिखने आते रहेगा ना, तो आप आसानी से रिएक्शन लिख के उसका आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, चलें आगे अगले टॉपिक पे। ये टॉपिक आई थिंक क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत सारे बच्चों का क्लियर हो गया है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। तो ये देखिए, द पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको मैं अपने प्रीवियस स्लाइड को दिखा देता हूँ जरा। ये वाला हो गया था, ये वाला भी हो गया था, और ये वाला भी हो गया था। हाँ ये देखो, तो राइटिंग ऑफ सेल रिएक्शन समझ में आ गया सारे बच्चों को, सेल रिएक्शन लिख पाएंगे हम लोग। नाउ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल, हर एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल एंड सेल का पोटेंशियल क्या हुआ? साइदा, साइदा कुछ बोल रहे हो? तैयबा, सैयद, सईदा तैयबा, बोलो बेटा क्या कहना है? सर प्लीज आपका एक मैसेज दिख रहा है मुझे, रिपीट करिए। कौन सा टॉपिक बेटा? क्या क्या रिपीट करना है? रिएक्शन जो पुराना, देखिए मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रिएक्शन है ऐसा वाला, निकेल वाला। तो एनोड लिखा है, कैथोड लिखा है, तो एनोड कहाँ से? निकेल से निकेल 2 प्लस, तो निकेल से निकेल 2 प्लस लिखो, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम 3 प्लस लिखो, जो भी लिखा है वैसा लिखो। फिर उनके इलेक्ट्रॉन कितने हैं उस हिसाब से मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर दो और दोनों को जोड़ दो, आपके आंसर आ जाएंगे। 3 ही स्टेप का काम है, 3 स्टेप का काम है, बिल्कुल मेहनत वाली बात नहीं है। ठीक है तैयबा? हाँ, इट्स वेरी इजी, थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बस आपको आ जाएगा। सो अ गैल्वानिक सेल इज कंपोज्ड ऑफ 2 हाफ सेल। गैल्वानिक सेल किससे कंपोज होता है? 2 हाफ सेल से, ईच कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्लेट। तो गैल्वानिक सेल 2 हाफ सेल होता है, हर एक हाफ सेल होता है, हाफ सेल हाफ सेल, हर एक हाफ सेल का अपना ओन पोटेंशियल होता है, अपना ओन स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, उसी स्ट्रेंथ को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं? ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई शेल, ई ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हाउ वी आर कैलकुलेटिंग? वी आर कैलकुलेटिंग बाय ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड ऑफ ई एनोड। ये चीज मैं सिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ये बहुत इजी है, एक ही फॉर्मूला है इसका, बिल्कुल आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। The potential is associated with each of the half reaction and its oxidation and reduction. The potential dissociation with oxidation reaction and oxidation potential can be written as what?
ई सेल ऑफ एनोड, देखो एनोड पहले लिखा तो प्लस आएगा, और जो मैंने वाला किया था वो निगेटिव था, ठीक है, कैथोड माइनस एनोड या फिर एनोड प्लस कैथोड, याद रखना आप लोग, ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखनी है आपको। वेयर ऑक्सीडेशन potential of anode and reduction potential of the reduction potential is cathode, तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ई रिडक्शन मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ई ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीडेशन लिखा रहेगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है एनोड का, और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, तो ई सेल कैसे निकालोगे, ई सेल इज इक्वल टू एनोड, ई मतलब ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ मतलब सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल बोलते हैं इसको। सो कैसे निकालोगे, इस तरीके से निकाल लोगे। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल में क्या होगा, सेम सेम देखो, सेम टू सेम चीज है, स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे होगा, कंडीशन स्टैंडर्ड कंडीशन पे होगा, ओके, इट विल टेक्स प्लेस एट स्टैंडर्ड कंडीशन, सो सेम फॉर्मूला, ई की जगह ई नॉट लिखोगे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ एनोड प्लस ई नॉट ऑफ कैथोड, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है E naught of cathode plus E naught of anode. What is E? E is a EMF, electromotive force. E is a EMF of the cell. मतलब एक सेल का पोटेंशियल होता है, एक सेल की ताकत होती है कि कौन सा सेल ज्यादा ताकतवर है, ये कैसे निकालोगे, ये ई सेल से निकालोगे। अच्छा अच्छा अच्छा, रुको रुको रुको, एक बच्चा बोल रहा है एनोड, हाँ हाँ हाँ, आशीष सही बोल रहे हो तुम। एक बच्चा पूछ रहा है एनोड माइनस है, एनोड माइनस कब होगा मैं ये बता दूं पहले आपको भाई, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे तुम। एनोड जो माइनस होगा वो गैल्वानिक सेल के केस में, गैल्वानिक सेल का एक केस है, जब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड इज हायर देन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तब एनोड जो होगा ना वो निगेटिव आएगा, ये स्पेशल केस है, बाकी केस में पॉजिटिव ही रहेगा, ऑक्सीडेशन ही होगा वहां पे, ठीक है, ये याद रखना, जब ये कंडीशन फॉलो होगी तब होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ये शायदा जो बता रही है वो रेगुलर केस है, रेगुलर नॉर्मल केस है, ये आपको याद रखना है चीजों को। तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, और ये नॉन्स इक्वेशन है, नॉन्स इक्वेशन, व्हाट इज द नॉन्स इक्वेशन, नॉन्स इक्वेशन का फॉर्मूला आपको सिर्फ याद रखना है, ये देखो ये फॉर्मूला है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592 बाई एन लॉग टू द बेस्ट एन ऑफ सी डी, सी रेस टू सी डी रेस टू डी अपॉन ए रेस टू ए बी रेस टू बी, ये नॉर्मल इक्वेशन है, आप 10 मिनट आप दीजिएगा, 5 to 10 मिनट सॉल्व हो जाएगा। आंचल कौन सा नहीं समझा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नॉट ऑफ सेल ऑफ इज ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, याद रखिए, बस इतना चीज याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। हाइयर रिडक्शन पोटेंशियल माइनस लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, याद रखिए बस। चलिए, ये इतना है, नॉन इक्वेशन याद रखिएगा। आज का जो टास्क था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, कल फिर मुलाकात होगी और कल हम लोग इस टास्क को कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे कल, मेरे ख्याल से कल और परसों में ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, उसके बाद हम लोग कुछ और चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर।